विशाल दुर्ग केवल पत्थरों की राजस्थान की वीर भूमि अपने शौर्य, इतिहास, संस्कृति और रहस्यमय किलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के विशाल दुर्ग केवल पत्थरों की संरचनाएं नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित गाथाएं हैं। इन्हीं ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थलों में सबसे प्रसिद्ध नाम है भानगढ़ किला। अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित यह किला भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। अलवर जिले में स्थित भानगढ़ आज खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी टूटी दीवारें, वीरान गलियां और उजड़े महल आज भी सदियों पुरानी कहानियों को जीवित रखते हैं। इस किले का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य, डर, श्राप और भूत प्रेत की कहानियां उभरने लगती हैं। कई लोग इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान कहते हैं, जबकि इतिहासकार इसे राजपूताना स्थापत्य और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। भानगढ़ की कहानी केवल डर और रहस्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, अभिमान, सत्ता, युद्ध और समय के परिवर्तन की भी कहानी है। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। राजा भगवंत दास मुगल सम्राट अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और आमेर राज्य के शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए इस नगर की स्थापना की थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस नगर को अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यहाँ मजबूत दीवारें, विशाल द्वार, मंदिर, बाजार, राजमहल और जल संरचनाएं बनाई गई थी। उस समय भानगढ़ राजस्थान के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। यहाँ के बाजारों में कीमती वस्तुएं बिकती थी और नगर में समृद्धि तथा खुशहाली का वातावरण था। भानगढ़ का स्थापत्य राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण था। किले के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गई थी और प्रवेश के लिए कई विशाल द्वार थे। मुख्य प्रवेश द्वार को लाहौरी गेट कहा जाता था। इसके अलावा अजमेरी गेट, दिल्ली गेट और फुलवारी गेट भी प्रसिद्ध थे। किले के भीतर जाने पर लंबी बाजार सड़क दिखाई देती थी, जिसके दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। इन दुकानों में आभूषण, वस्त्र, इत्र, हथियार और अन्य कीमती सामान बेचे जाते थे। बाजार के आगे विशाल राजमहल स्थित था। महल में कई मंजिलें, सुंदर खिड़कियां, विशाल कक्ष और गुप्त मार्ग बनाए गए थे। आज भले ही महल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उसके अवशेष आज भी उसकी भव्यता की गवाही देते हैं। भानगढ़ में कई प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए थे। इनमें गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर और मंगला देवी मंदिर प्रमुख थे। इन मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। पत्थरों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां राजस्थानी शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती थी। आज भी इन मंदिरों के अवशेष देखने पर प्राचीन स्थापत्य कला की महानता का अनुभव होता है। भानगढ़ का नगर केवल एक किला नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विकसित शहर था जहां हजारों लोग रहते थे। यहाँ सैनिक, व्यापारी, कलाकार, पुजारी और सामान्य नागरिक मिलजुल कर जीवन बिताते थे। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। कहा जाता है कि उनकी आंखों की चमक और व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जो भी उन्हें देखता मोहित हो जाता। राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी थी। वे राजनीति और प्रशासन की अच्छी जानकारी रखती थी
तथा जनता के प्रति दयालु स्वभाव रखती थी। महल में उनका विशेष सम्मान था और पूरा नगर उनसे प्रेम करता था। इसी समय भानगढ़ के आसपास सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह तंत्र मंत्र और काले जादू में निपुण माना जाता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके बारे में कहा जाता था कि वह अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। एक दिन जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक कभी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। इसी कारण उसने काले जादू का सहारा लेने का निश्चय किया। कहानी के अनुसार एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंघिया ने उस इत्र को देखकर उस पर तंत्र मंत्र कर दिया ताकि जो भी उसे लगाए वह उसके वश में हो जाए। उसका उद्देश्य राजकुमारी को अपने प्रेमजाल में फंसाना था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल समझ ली। जैसे ही उन्हें उस चित्र के बारे में पता चला, उन्होंने उसे स्वयं पर लगाने के बजाय एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि तांत्रिक के जादू के प्रभाव से वह पत्थर जीवित वस्तु की तरह सिंघिया की ओर लुढ़कने लगा। सिंघिया भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विशाल पत्थर के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय सिंघिया ने क्रोधित होकर भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा कि यह नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोग कभी शांति नहीं पाएंगे। लोक कथाओं के अनुसार उसी श्राप के कारण भानगढ़ का विनाश हुआ। कुछ समय बाद भानगढ़ पर युद्ध और आपदाओं का दौर शुरू हो गया। नगर की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अकाल, पानी की कमी और राजनीतिक संघर्षों ने नगर को कमजोर कर दिया। अंततः एक भीषण युद्ध में हजारों लोग मारे गए और पूरा नगर उजड़ गया। महल खंडहर में बदल गया और लोग इस स्थान को छोड़कर चले गए। हालांकि इतिहासकार भानगढ़ के विनाश को श्राप नहीं मानते। उनके अनुसार भानगढ़ के पतन के पीछे राजनीतिक कारण, युद्ध और प्राकृतिक समस्याएं थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पानी की कमी और व्यापारिक मार्गों में परिवर्तन के कारण नगर धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसके अलावा मुगल काल के संघर्षों ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया। लेकिन लोक कथाओं ने इस ऐतिहासिक घटना को रहस्य और श्राप से जोड़ दिया, जिससे भानगढ़ की कहानी और भी प्रसिद्ध हो गई। आज भी भानगढ़ के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय आत्माएं घूमती हैं। कहा जाता है कि रात में महल से घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने महल के भीतर परछाइयां देखी हैं या किसी के चलने की आहट सुनी है। कई पर्यटक बताते हैं कि उन्हें किले के भीतर अजीब बेचैनी महसूस हुई। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इन कहानियों ने भानगढ़ को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध बताया गया है। कई लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में यह नियम सुरक्षा कारणों से बनाया गया है। रात में किले के भीतर अंधेरा हो जाता है और खंडहर होने के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है। इसके अलावा आसपास जंगल और पहाड़ होने के कारण जंगली जानवरों का डर भी रहता है। लेकिन लोगों की कल्पनाओं ने इस नियम को रहस्य और भय से जोड़ दिया। भानगढ़ का वातावरण दिन में भी रहस्यमय प्रतीत होता है। टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां और खंडहर बने महल किसी प्राचीन युग की कहानी सुनाते दिखाई देते हैं। जब हवा इन खंडहरों के बीच से गुजरती है तो अजीब सी आवाजें उत्पन्न होती हैं, जो लोगों को डरावनी लग सकती हैं।
सूर्यास्त के समय यह स्थान और भी अधिक रहस्यमय दिखाई देता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला सन्नाटा यहां आने वाले पर्यटकों को रोमांच का अनुभव कराता है। भानगढ़ केवल रहस्य और डर का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का भी अद्भुत उदाहरण है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी, बाजारों की योजना और महलों की संरचना उस समय की उन्नत वास्तुकला को दर्शाती है। राजपूत शासकों ने किले को इस प्रकार बनाया था कि यह सुरक्षा और सुंदरता दोनों का प्रतीक बने। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। किले की दीवारें इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों के लिए यहाँ प्रवेश करना कठिन था। भानगढ़ आज राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। कुछ लोग इतिहास जानने आते हैं, कुछ रहस्य का अनुभव करने और कुछ फोटोग्राफी के लिए। कई फिल्म निर्माता और यूट्यूबर भी यहाँ आ चुके हैं। भानगढ़ पर कई डॉक्यूमेंट्री और टीवी कार्यक्रम बनाए गए हैं। इससे इसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भानगढ़ के बारे में फैली कहानियां लोगों के मन में भय उत्पन्न करती हैं। जब लोग पहले से डर की भावना लेकर किसी वीरान स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें सामान्य आवाजें भी रहस्यमयी लगने लगती हैं। अंधेरा, सन्नाटा और खंडहर का वातावरण मानव मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी कारण कई लोग यहाँ अलौकिक अनुभव होने का दावा करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो सके कि भानगढ़ वास्तव में भूतिया स्थान है। फिर भी भानगढ़ की कहानी लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि इसमें इतिहास, प्रेम, श्राप, युद्ध और रहस्य सभी तत्व मौजूद हैं। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कथा आज भी लोकगीतों और कहानियों में सुनाई जाती है। स्थानीय लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए हैं। यही कारण है कि भानगढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और लोक विश्वास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भानगढ़ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। कभी जो नगर समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, वह आज खंडहर बन चुका है। महलों की दीवारें टूट चुकी हैं, बाजार वीरान हो चुके हैं और मंदिरों के आसपास सन्नाटा पसरा रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता, धन और सुंदरता स्थायी नहीं होते। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज जब पर्यटक भानगढ़ की गलियों से गुजरते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास के किसी पुराने अध्याय में प्रवेश कर गए हों। टूटे हुए महल और वीरान बाजार कल्पना को जीवित कर देते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि कभी यहाँ जीवन कितना समृद्ध रहा होगा। राजमहल में संगीत गूंजता होगा, बाजारों में भीड़ होती होगी और मंदिरों में पूजा अर्चना चलती होगी। लेकिन अब केवल सन्नाटा बचा है जो इतिहास की नश्वरता का प्रतीक बन चुका है। भानगढ़ का रहस्य चाहे सच हो या केवल लोक कथा, लेकिन यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें लोकविश्वासों, राजपूताना इतिहास और प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में जानने का अवसर देता है। इसी कारण भानगढ़ आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। कुछ लोग रोमांच महसूस करते हैं, कुछ इतिहास की महानता देखते हैं और कुछ रहस्य की दुनिया में खो जाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि भानगढ़ किला केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य, प्रेम, श्राप और समय की कहानी है। इसकी दीवारें आज भी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कथा सुनाती प्रतीत होती हैं। चाहे कोई इन कहानियों पर विश्वास करे या नहीं,
लेकिन यह सत्य है कि भानगढ़ भारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों में से एक है। इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी आकर्षित करती रहेगी और यह किला हमेशा इतिहास और रहस्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।